आपकी हर एक सोच एक सिग्नल भेजती है ब्रह्मांड में। आप जो बार बार सोचते हैं वही आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है और उसी फ्रीक्वेंसी पर आपकी किस्मत, पैसा, लोग और मौके वाइब्रेट करते हैं। आज का वीडियो बताएगा कैसे आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है, साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली, ताकि आप अपने मन से अपनी किस्मत खुद डिजाइन कर सकें। पार्ट 1, सोच क्या है? व्हाट आर थॉट्स? सोच एक सामान्य शब्द लगता है, लेकिन अगर आप इसके पीछे की ताकत को समझ लें तो यही सोच आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सोच सिर्फ कल्पना नहीं होती, सोच एक ऊर्जा, एनर्जी है। सोच एक कंपन, वाइब्रेशन है। सोच एक क्वांटम सिग्नल है जो आपके अंदर से निकलकर ब्रह्मांड तक फैलता है। हर एक सोच आपके मस्तिष्क से निकलती है और वो सोच एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। आप जो सोचते हैं वो सिर्फ दिमाग में नहीं रुकती, वो आपके शरीर की हर एक कोशिका, सेल तक जाती है। वो फीलिंग बनती है। वो फीलिंग आपके अंदर ऊर्जा पैदा करती है और वही ऊर्जा आपके एक्शंस को जन्म देती है। फॉर्मूला को ध्यान से समझिए। थॉट, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट, लाइफ। इसका मतलब आपकी आज की जिंदगी आपकी बीते हुए सोचों का परिणाम है। अगर आप बार बार चिंता, भय, हीन भावना, गुस्सा या असफलता के विचार सोचते हैं तो यही ऊर्जा आपके जीवन में घुल जाती है। फिर आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस और आपके रिश्ते उसी नकारात्मक ऊर्जा से संचालित होते हैं। पर वही अगर आप हर दिन अपने विचारों को एक उच्च स्तर की फ्रीक्वेंसी पर ले जाएं, जैसे कि शांति, प्रेम, धन्यवाद, साहस और विश्वास, तो आप एक नए जीवन की संभावना को जन्म देते हैं। सोच ही बीज है और जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष निकलेगा। जैसे विचार होंगे वैसा ही भविष्य बनेगा। आपके विचार आपका भाग्य गढ़ते हैं। अगर आपकी सोच सीमित है तो आपकी जिंदगी भी सीमित रहेगी। अगर आपकी सोच ऊंची है तो आप वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब सोचिए, अगर कोई हर दिन सोचता है मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, दुनिया बहुत खराब है, मेरे पास कोई अवसर नहीं है, तो ब्रह्मांड भी कहेगा तथास्तु और वही अनुभव उसकी जिंदगी में लौट कर आएंगे। लेकिन अगर कोई सोचता है हर दिन मेरे लिए नई संभावनाएं लाता है, मैं योग्य हूं, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं और ब्रह्मांड मेरा साथ देता है, मैं सफलता के योग्य हूं, तो ब्रह्मांड फिर से कहता है तथास्तु और वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने लगता है। याद रखिए, आपकी सोच कोई मजाक नहीं है। आपकी सोच एक क्रिएटिव फोर्स है। यह सोच ही है जो इंसान को महान बनाती है या गुलाम। नकारात्मक सोच आंख आठ सीमित जीवन, सकारात्मक सोच आंख का असीमित संभावनाएं। इसलिए अपने जीवन को बदलने की शुरुआत किसी बाहरी चीज से नहीं होती, वो होती है आपके अंदर की सोच से। आज से हर एक सोच को चुनकर सोचिए जैसे आप बीज चुनते हैं, क्योंकि वही बीज कल आपकी जिंदगी का वटवृक्ष बनेगा। पार्ट 2, माइंड वर्सेस ब्रेन। सोच कहां से आती है? जब हम सोच की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सोच हमारे ब्रेन से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रेन सिर्फ एक बायोलॉजिकल हार्डवेयर है, एक प्रोसेसर की तरह। विचार यानी थॉट उस प्रोसेसर पर चलने वाला सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर को चलाता है माइंड। माइंड और ब्रेन दोनों एक जैसे नहीं हैं। ब्रेन को आप छू सकते हो, ये फिजिकल है, MRI या CT स्कैन में दिख सकता है, लेकिन माइंड को आप नहीं छू सकते। यह एक एब्स्ट्रैक्ट, नॉन फिजिकल ऊर्जा है, एक फील्ड है जो ब्रेन से परे काम करती है। माइंड के दो प्रमुख भाग होते हैं। एक, कॉन्शियस माइंड, सिर्फ 10%। यह वो हिस्सा है जो आप इस वक्त एक्टिवली यूज कर रहे हो। जब आप कुछ सोचते हो, कैलकुलेट करते हो, पढ़ते हो, किसी से बात करते हो, तब आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है। यह बहुत छोटा है, आइसबर्ग की तरह। जैसे समुद्र में बर्फ का पहाड़ सिर्फ ऊपर से 10% दिखता है, वैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड आपके मन का सिर्फ 10% है। लेकिन इसका लिमिटेशन ये है, ये सिर्फ एक वक्त में एक काम कर सकता है। यह आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यह सोचता है, जज करता है, डिसीजन लेता है, लेकिन टेम्परेरी लेवल पर। 2, सबकॉन्शियस माइंड, पूरा 90%। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। यह आपकी हैबिट्स, बिलीव्स, इमोशंस, फियर्स, मेमोरीज और इमेजिनेशन का भंडार है। आपके बचपन में जो बातें बार बार दोहराई गईं, तू कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाई में कमजोर है,
तू हमेशा दूसरों से पीछे रहेगा। वो सब बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो चुकी हैं और अब सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं बिलीव्स के हिसाब से आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट चला रहा है, बिना आपको कॉन्शियसली पता चले। सबकॉन्शियस की खास बातें। 1, यह 24 घंटे 7 दिन काम करता है, यहां तक कि जब आप सो रहे होते हैं। 2, यह तर्क नहीं करता, सिर्फ जो इनपुट दिया गया है उसे एक्सेप्ट करता है, जैसे एक बच्चा। 3, यह इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता, इसलिए विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल होता है। 4, यह आपकी बॉडी के फंक्शंस भी कंट्रोल करता है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, सब कुछ। इंपॉर्टेंट, अगर आप बार बार डर, चिंता, डाउट, हीन भावना या हार के विचार दोहराते हो तो सबकॉन्शियस उन पैटर्न्स को स्थायी बना देता है और आप हर जगह फेलियर और स्ट्रगल अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर आप रोज अपने सबकॉन्शियस में सकारात्मक विचार, धन्यवाद, सपनों की विजुअलाइजेशन और आत्मविश्वास भरते हो तो आपका सबकॉन्शियस एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करता है और यूनिवर्स उसी ब्लूप्रिंट को पार्ट 3, सोच कैसे रियलिटी बनाते हैं। मन में जो कंपन उठता है वही ब्रह्मांड में घटना बनकर लौटता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक गहरी बात कही थी, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। इस एक लाइन में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। दुनिया में हर चीज, चाहे वो आपका शरीर हो, आपके शब्द हो, आपके विचार हो या फिर आपकी भावनाएं, सब कुछ प्योर एनर्जी है और इस एनर्जी का एक पैटर्न होता है, फ्रीक्वेंसी। अब सोचिए, जब आप सोचते हैं तो आप सिर्फ दिमाग में कुछ शब्द नहीं बना रहे होते, आप असल में एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा कर रहे होते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो आपके शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। जैसे रेडियो स्टेशन से म्यूजिक सिग्नल्स हवा में फैलते हैं और वही रिसीवर पर गाने में बदलते हैं, वैसे ही आपके थॉट्स भी एक सिग्नल हैं जो आपकी अंदर की स्थिति को बाहर की दुनिया में मैनिफेस्ट करते हैं। आपके विचारों का ट्रैक क्या है? हर बार जब आप कोई थॉट सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है, उस पर भरोसा करता है और उसे एक्शन में कन्वर्ट करता है। जैसे ही वो थॉट बार बार दोहराया जाता है, वो आपके बिलीफ सिस्टम में उतरता है और आपके बिलीफ्स ही आपकी डिसीजंस और एक्शंस को ड्राइव करते हैं। थॉट, बिलीफ, इमोशन, एक्शन, रिजल्ट, रियलिटी। अब ये समझो कि अगर आपके अंदर बार बार आ रहे थॉट्स इस तरह के हों, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, तो आप सेम फ्रीक्वेंसी पर बार बार वाइब्रेट कर रहे हो, यानी उसी प्रकार की पॉवर्टी, फेलियर और रिजेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो। विचार केवल एक प्राइवेट चीज नहीं है, वो एक शक्तिशाली ब्रॉडकास्ट है जिसे ब्रह्मांड सुनता है, रिस्पॉन्ड करता है और उसी फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट आपकी ओर खींच लाता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी पहले लोग अक्सर कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, लेकिन सच ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सेकेंडरी लॉ है। उससे पहले जो चीज काम करती है वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हर चीज पहले वाइब्रेशन बनती है, फिर अट्रैक्शन। जब आप ग्रैटिट्यूड में वाइब्रेट करते हो तो अबंडेंस आती है, जब आप फियर में वाइब्रेट करते हो तो ब्लॉकेजेस आती हैं, जब आप लव में वाइब्रेट करते हो तो मिरेकल्स घटते हैं। यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी को, ना कि आपकी जुबान को। यानी सिर्फ पॉजिटिव बातें करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपकी अंदर की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। वैज्ञानिक भी मानते हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा और न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने प्रूव किया है कि जब आप किसी चीज की इंटेंस इमेजिनेशन करते हो तो दिमाग में वही केमिकल रिएक्शंस एक्टिवेट होते हैं जैसे वो चीज वास्तव में हो रही हो। अगर आप रोज ये सोचते हैं कि मैं हार गया, तो दिमाग उसी इमोशन को महसूस कराता है और वो इमोशन आपकी रियलिटी में पेन पैदा करता है, भले ही बाहर कुछ न घटा हो। लेकिन जब आप रोज सोचते हैं मैं पावरफुल हूं, मैं क्रिएटर हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं, तो आपकी एनर्जी फील्ड में शिफ्ट होता है और आप नए लोगों, नए अवसरों और नई संभावनाओं को अट्रैक्ट करने लगते हो। सोच की शक्ति, रियलिटी बनाने की शक्ति। थॉट्स जब इमोशन से जुड़ते हैं तब वो सबसे ज्यादा पावरफुल बनते हैं। कोल्ड थॉट, वीक सिग्नल, इमोशन फिल्ड थॉट, पावरफुल फ्रीक्वेंसी। जैसे वाईफाई सिग्नल जितना स्ट्रांग होता है, इंटरनेट उतना तेज चलता है। वैसे ही जितनी डीप इमोशन के साथ आप सोचते हो, उतनी तेजी से आपकी रियलिटी चेंज होती है। इसीलिए सिर्फ एफर्मेशंस पढ़ने से नहीं होता,
जब तक आप उन्हें महसूस नहीं करते, वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट नहीं होते। आपकी सोच, आपका भविष्य, हर दिन आप अपनी हकीकत खुद बना रहे हैं। हर सोच, हर शब्द, हर भावना आपकी एनर्जी फील्ड को बदल रही है। अगर आपकी सोच क्लियर है, फोकस्ड है और हाई वाइब्रेशन पर है, तो आप जिस रियलिटी को चाहते हो वही आपको मिलने लगती है। लेकिन अगर आपकी सोच स्कैटर्ड है, फियरफुल है, डाउटफुल है, तो आप डिले, कंफ्यूजन और स्ट्रगल अट्रैक्ट करते हो। ब्रह्मांड में दो ही सिग्नल्स चलते हैं, या तो फियर या फेथ। जो आप रोज सोचते हो वही तय करता है आप किसको चुन रहे हो। याद रखो, आपकी सोच कोई मामूली चीज नहीं है, वो एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जो आपके शब्दों को, कर्मों को और किस्मत को जन्म देती है। चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। अब वक्त है सोच को साफ, शक्तिशाली और ऊर्जावान बनाने का। पार्ट 4, नेगेटिव थॉट्स, छुपा हुआ जहर। नकारात्मक सोच सिर्फ आपके भविष्य को नहीं रोकती, यह आपके शरीर, मन, रिश्तों और पूरी जिंदगी को धीरे धीरे अंदर से खा जाती है। यह एक ऐसा धीमा जहर है जो हर दिन आपको कमजोर करता है और आप महसूस भी नहीं कर पाते। जब आप बार बार डर, तनाव, जलन, क्रोध या निराशा जैसे लो वाइब्रेशन थॉट्स सोचते हो, तो आपकी पूरी ऊर्जा प्रणाली, आपका नर्वस सिस्टम और आपके शरीर की बायोकेमिस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित होती है। आपका मन और शरीर जुड़े हुए हैं और माइंड में पैदा होने वाली हर नकारात्मक सोच आपके सेल्स को एक नेगेटिव सिग्नल देती है। हर बार जब आप चिंता करते हैं, गिल्ट में जीते हैं या खुद को कमजोर समझते हैं, तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। अब सुनिए इसके परिणाम। 1, हेल्थ पर असर। कॉर्टिसोल का लगातार बढ़ा हुआ स्तर आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। आप जल्दी बीमार पड़ते हैं। शरीर में इन्फ्लेमेशन, एसिडिटी, बीपी, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम्स और क्रॉनिक फटीग जैसी समस्याएं। पार्ट 5, कैसे बदलें अपनी सोच, प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहली, सोच की जागरूकता। अपनी सोच को पहचानो। हर बदलाव की शुरुआत जागरूकता से होती है। जब तक आप अपनी सोच को ऑब्जर्व नहीं करते, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। ज्यादातर लोग अपनी थॉट्स को ऑटोमेटिक मानते हैं, जैसे कि वो अनकंट्रोलेबल हों। लेकिन सच ये है कि आप अपने विचारों के मालिक हैं, गुलाम नहीं। हर दिन कम से कम 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं और इनमें से 80% से ज्यादा नेगेटिव होते हैं। यह सब ऑटो पायलट मोड में होता है। आपको करना यह है कि दिन में कम से कम 3 बार रुककर पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या नुकसान? आपको धीरे धीरे एक हैबिट बनानी है अपने ही मन की आवाज को सुनने की। जैसे आप शरीर को शीशे में देखकर ठीक करते हो, वैसे ही मन को अंदर से देखकर हील करना है। दूसरी, थॉट रिप्लेसमेंट। नकारात्मक सोच को पलट दो। अवेयरनेस के बाद अगला स्टेप है थॉट रिप्लेसमेंट, यानी अपने विचारों को कॉन्शियसली बदलना। अगर आपके मन में आता है मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत कहो, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। नेगेटिव थिंकिंग को न्यूट्रल या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में बदलने की स्किल ही आपकी इनर स्ट्रेंथ है। मान लो आप सोचते हो मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसे बदल दो, मैं अबंडेंस के रास्ते पर हूं, पैसा मेरी ओर आ रहा है। यह बच्चा समझने जैसा लगता है, पर न्यूरोसाइंस कहती है रिपीटेड पॉजिटिव सजेशंस आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर देते हैं और यही रीप्रोग्रामिंग आपके एक्शंस और डेस्टिनी को शेप करती है। 3, विजुअलाइजेशन। अपनी सोच को तस्वीर में बदलो। विजुअलाइजेशन यानी अपनी सोच को ऐसी तस्वीर में देखना जैसे वो ऑलरेडी सच हो गई हो। हर दिन 5 से 10 मिनट आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम जिस लाइफ को चाहते हो वो तुम्हारे सामने है। तुमने अपना सपना अचीव कर लिया है। तुम उस घर में हो, उस जगह हो, उस सक्सेस में हो जिसे तुम चाहते हो। साइंस कहती है विजुअलाइजेशन एक्टिवेट्स द सेम न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एज रियल एक्सपीरियंस डज। मतलब अगर आप मन में बार बार किसी चीज की विजुअलाइजेशन करते हो, तो दिमाग समझता है कि वो रियल है और फिर वो सबकॉन्शियस को कमांड देता है उस दिशा में एक्शन लेने के लिए। टॉप एथलीट्स, सीईओज और बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स सभी विजुअलाइजेशन को डेली प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं दुनिया में कुछ भी होने से पहले वो मन में होता है। चौथा, ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद में शक्ति है। अगर आपकी सोच लो वाइब्रेशन में है, जैसे डर, दुख, हार, तो सबसे तेज तरीका है उस एनर्जी को हाई में लाना, ग्रैटिट्यूड से।
जब आप दिल से किसी भी चीज के लिए धन्यवाद कहते हो तो आपकी एनर्जी इंस्टेंटली ऊपर उठती है। साइंस ये प्रूव कर चुकी है, ग्रैटिट्यूड से डोपामीन और सेरोटोनिन नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हैप्पीनेस और पीस क्रिएट करते हैं। तो हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले कम से कम 5 चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कहिए, जैसे थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ब्रेथ, थैंक यू फॉर माई फूड, माई फोन, माई चैनल, माई विजन। जो कुछ है उसका धन्यवाद, जो चाहिए उसका भी धन्यवाद, जैसे वो ऑलरेडी मिल गया हो। दिस इज नॉट फेक पॉजिटिविटी, दिस इज एनर्जी प्रोग्रामिंग। 5वां, एनवायरनमेंट क्लीन करो। सोच का दायरा बदलो। आपकी सोच पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है आपके एनवायरनमेंट का। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहते हैं जो हर बात में प्रॉब्लम देखते हैं, जो हर चीज में बुरा कहते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। वहीं अगर आप हाई वाइब्रेशन वाले लोगों के बीच रहो जो हर मुश्किल में अवसर देखते हैं, हर दर्द में सबक ढूंढते हैं, तो आपकी सोच भी अपलिफ्ट होगी। आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वही आपकी थिंकिंग को शेप करता है। इसलिए ऐसे वीडियोस, पॉडकास्ट, किताबें और बातें सुनो जो आपकी थिंकिंग को इवॉल्व करें। अपने दिमाग को डेली जिम चाहिए, जैसे शरीर को एक्सरसाइज। हर दिन पॉजिटिव, डीप, एम्पावरिंग कंटेंट सुनो, जैसे आपके चैनल के वीडियोस। खुद का माइंड जिम बनाओ और उस पर डिसिप्लिन से काम करो। एक पावरफुल मंत्रा याद रखो, मैं अपनी सोच को बदलकर अपनी तकदीर बदल रहा हूं। इसे हर सुबह बोलो, हर रात अफर्म करो और खुद को याद दिलाते रहो, मैं क्रिएटर हूं, विक्टिम नहीं। पार्ट 6, बुद्ध की सोच पर आधारित। मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। यह केवल एक श्लोक नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह ज्ञान हमें भगवत गीता में मिलता है और यही बात हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में भी बार बार दिखाई देती है। बुद्ध ने कहा था, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ वॉट वी हैव थॉट, द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट वी थिंक वी बिकम। यानी हम जो आज हैं, जो हमें मिल रहा है, जो हमें नहीं मिल रहा, वो सब हमारी सोच का परिणाम है। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और अगर वही मन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बुद्ध के अनुसार मन की शक्ति को अनलॉक कैसे करें? बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन शांत चित्त बने अपने विचारों पर नजर रखे, अवेयरनेस के साथ जिए और अपने भीतर के दृष्टा को जागृत करे, तो वह धीरे धीरे अपने भीतर छुपी हुई दिव्यता, अपनी चेतना की ऊंचाई और अपनी आत्मा की शक्ति को अनुभव करने लगता है। क्योंकि बाहर की दुनिया केवल एक प्रतिबिंब है, जो आपके अंदर क्या चल रहा है उसी को रिफ्लेक्ट करती है। सोच, विश्वास, कर्म, भाग्य। जब आपकी सोच बदलती है तो आपका विश्वास बदलता है। विश्व, पार्ट 7 डे माइंड रीवायर प्लान। दिन 1, नकारात्मक सोच चुनौती। आज एक भी नकारात्मक सोच नहीं। आज का दिन सिर्फ एक अभ्यास है सजग रहने का। आपको बस पूरे दिन अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना है, जैसे सीसीटीवी कैमरा। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे तुरंत पकड़िए और कहिए, यह विचार मेरी रियलिटी नहीं है, मैं इसे बदल रहा हूं। फिर उसी जगह एक एम्पावरिंग थॉट डालिए। एग्जाम्पल, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केपेबल हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। इससे आपका माइंड समझने लगता है कि आप अब अपने थॉट्स के मालिक बन रहे हैं। दूसरा दिन, सुबह की कृतज्ञता प्रैक्टिस। शुरुआत धन्यवाद से। सुबह उठते ही आंख खोलने से पहले 10 चीजों के लिए दिल से धन्यवाद बोलिए, जैसे थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई बॉडी, थैंक यू फॉर अनदर चांस टू लिव, थैंक यू फॉर द एयर आई ब्रीथ, द रूफ आई हैव एंड द ड्रीम्स आई कैरी। जब आप अपने मन को कमी नहीं, कृतज्ञता से भरते हो, तो यूनिवर्स और भी देने लगता है। ग्रैटिट्यूड, हाईएस्ट वाइब्रेशन। यही ब्रह्मांड को मैनिफेस्ट करने का गुप्त पासवर्ड है। डे 3, राइट 10 पॉजिटिव एफर्मेशंस। मन का ब्लूप्रिंट लिखो। 10 ऐसे पॉजिटिव वाक्य हर दिन लिखो जो आपको उस इंसान की तरह सोचने पर मजबूर करें जो आप बनना चाहते हो। एग्जाम्पल्स, मैं अपने जीवन का रचयिता हूं, मैं आत्मविश्वास और शांति से भरा हूं, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। ये रिपीट करने से आपके सबकॉन्शियस में वो पिक्चर बनती है और वही रियलिटी बनने लगती है। डे 4, विजुअलाइजेशन विथ म्यूजिक, बिनॉरल बीट्स। मन की सिनेमा। हर दिन 10 से 15 मिनट एक शांत जगह बैठिए, बिनॉरल बीट्स या मेडिटेशन म्यूजिक लगाइए। 43232 हर्ट्ज, 528 हर्ट्ज जैसी फ्रीक्वेंसीज।
अब आंख बंद करके क्लियरली इमेजिन कीजिए वो घर जिसमें आप रहना चाहते हैं, वो इनकम जो आप पा चुके हैं, वो जीवन जैसा आप डिजर्व करते हैं। दिमाग के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी एक जैसा होता है। आपका सबकॉन्शियस उस विजुअलाइजेशन को सच मानकर वैसा अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। दिन 5, देखें थॉट्स। एक दिन मौन, सिर्फ अवलोकन। इस दिन आप साइलेंस में रह सकते हैं अगर पॉसिबल हो। कोशिश करें दिन भर ज्यादा रिएक्ट न करें, सिर्फ देखिए कि आपके मन में कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं। जैसे साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से सेल को देखता है, वैसे ही आप अपने विचारों को बिना जज किए ऑब्जर्व करें। यह अभ्यास आपको सेल्फ अवेयरनेस का मास्टर बना देगा। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे कंट्रोल भी बढ़ेगा। डे 6, फॉरगिव एंड लेट गो, मुक्ति का दिन। जिस किसी ने आपको कभी चोट दी, धोखा दिया, अपमान किया, आज आप उसे मन में क्षमा करें, क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं, आप असल में खुद को आजाद कर रहे होते हैं। लिखिए, मैं मुक्त करता हूं, मैं क्षमा करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। ब्रह्मांड उन्हीं को आशीर्वाद देता है जो अपने दिल को साफ रखते हैं। फॉरगिवनेस इज नॉट वीकनेस, यह आपका एनर्जी लेवल 10 गुना बढ़ा देगा। दिन 7, जैसे वो पहले से ही मिल चुकी है। जीत की सोच रखो, ये हो चुका है। जैसे मुझे नौकरी चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी परफेक्ट जॉब ऑलरेडी मेरे पास है। ये सोचने का तरीका आपको एक नया रियलिटी अट्रैक्ट कराएगा। आपका वाइब्रेशन सक्सेस वाला बन जाएगा। अब क्लाइमेक्स, हाई एनर्जी एंडिंग। अगर आप इस 7 दिनों की माइंड रिवायर प्लान को सच में अपनाते हैं, तो अगले 7 दिन में आपकी अंदर की ऊर्जा बदल जाएगी। 21 दिन में आपकी सोच बदल जाएगी और 90 दिन में आपका पूरा जीवन बदल सकता है। हर सुबह आपका मन कहेगा, मैं क्रिएटर हूं, मैं पावरलेस नहीं हूं, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी असली शक्ति है। आपकी सोच आपका शब्द बनेगी, आपका शब्द आपका कर्म बनेगा, आपका कर्म आपका किस्मत बनेगा। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं, अगर आपकी सोच अडिग हो। आप बस खुद को बदलिए, ब्रह्मांड खुद को बदल देगा। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू दे रही हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, आई रिवायर माई माइंड विद ग्रेटिट्यूड। क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ आपकी सोच, आपकी गरीबी, आपकी तकदीर और आपका पूरा भविष्य बदल सकती है? ये कहानी है सागर की, एक ऐसे लड़के की जिसे सबने हारा हुआ मान लिया था, लेकिन उसकी सोच ने वो कर दिखाया जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप भी जिंदगी से हार चुके हो, तो ये कहानी आपकी सोच को ऐसा झटका देगी कि आप फिर कभी हार नहीं मानोगे। एक सोच जिसने सागर की किस्मत बदल दी। द थॉट दैट चेंज्ड हिज लाइफ। सागर, एक छोटा सा नाम लेकिन बहुत बड़े सपनों वाला लड़का। वो गांव का एक सामान्य लड़का था। घर की हालत खराब थी, दीवारें सीलन भरी थीं, बिजली अक्सर गायब रहती और पढ़ाई के लिए भी ठीक से किताबें नहीं थीं। पापा एक मजदूर थे और मां दूसरों के घर बर्तन धोती थीं। स्कूल में जब बाकी बच्चे नए बैग लेकर आते, सागर वही पुराना बैग लेकर आता जिसे उसकी मां ने कई बार सिलकर टिकाया था। लोग कहते, इसका कुछ नहीं होगा, ये भी अपने बाप जैसा मजदूर बनेगा। लेकिन सागर के अंदर एक आवाज थी, मैं मजदूर का बेटा जरूर हूं, पर मेरी सोच किसी राजा से कम नहीं। पहली बार सोच की ताकत समझी सागर को एक दिन स्कूल में एक किताब मिली, सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उसने वो किताब बार बार पढ़ी। उसे समझ में आया, जो इंसान अपनी सोच को बदल सकता है, वो अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। उस दिन पहली बार सागर ने खुद से कहा, मेरा जीवन अभी जैसा है वैसा नहीं रहेगा, मेरी सोच, मेरी हकीकत बदलेगी। संघर्ष, लेकिन सोच नहीं टूटी। सागर खेतों में मजदूरी करता, फिर आकर पढ़ाई करता। वो रात को खेतों में टॉर्च लगाकर किताब पढ़ता था। उसके पास ना मोबाइल था, ना लैपटॉप, लेकिन उसके पास था अनशेकेबल बिलीफ कि एक दिन सब बदलेगा। लोग कहते, मो पागल है तू, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन, ये सब क्या बकवास है। पर सागर हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, आंखें बंद करता और खुद को विजुअलाइज करता, मैं सफल हूं, मैं कुछ बड़ा कर रहा हूं, मेरा परिवार गर्व कर रहा है मुझ पर। पहली जीत, सोच की फ्रीक्वेंसी बदली, दुनिया बदली। धीरे धीरे यूनिवर्स ने जवाब देना शुरू किया। एक स्कॉलरशिप मिली, फिर एक रिमोट फ्रीलांसिंग काम, फिर एक दोस्त ने उसे कोडिंग सिखाई, फिर यूट्यूब चैनल शुरू किया। हर बार जब वो गिरा, सोच ने उठाया और कुछ सालों में वही सागर
जिसे कभी लोग निकम्मा कहते थे, वो आज लाखों कमाने वाला क्रिएटर बना। इमोशनल टर्न। जब सागर मां के पास वापस लौटा, उस दिन बारिश हो रही थी। सागर एक बड़ी गाड़ी से अपने गांव लौटा। मां अब भी वहीं पुराना गिलास लेकर चाय बना रही थी। सागर ने झुककर मां के पैर छुए और कहा, मां, ये सब मेरी सोच की वजह से है और तेरे आशीर्वाद से। मां की आंखें भर आईं। सागर ने उस छोटे से कमरे को एक सुंदर लाइब्रेरी में बदल दिया, ताकि गांव के बच्चों को वही प्रेरणा मिले जो उसे एक किताब से मिली थी। सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। अगर तुम खुद को तुच्छ मानते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी, लेकिन अगर तुम खुद को भगवान का विशेष निर्माण मानते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देगी। आज से संकल्प लो, जैसे सागर ने लिया था, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने विचारों को कंट्रोल करूंगा। मैं हर दिन खुद को अफर्म करूंगा, मैं योग्य हूं, सफल हूं, दिव्य हूं। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को थोड़ा भी झकझोरा हो तो इसे अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं भी सागर हूं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम भी अपनी किस्मत खुद लिखने वाले इंसान हो। और हां, ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उन लोगों की आर्मी है जो खुद को बदलकर पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं।